थ्री मैन इन ए बोट चैप्टर 16 हिंदी समरी। रीडिंग के पास की नदी बहुत ही गंदी थी, तो भी कस्बे का अपना एक प्राचीन महत्व था। रीडिंग लॉक पर सभी दोस्त एक सोते के लॉन्च पर आ गए और उन्होंने नाव को रस्सी से बांध दिया। इसको रस्सी से बांधना बहुत ही मजेदार काम था, पर सारा का सारा मजा कमबख्त छोटी छोटी नाव जो कि लॉन्च के रास्ते में लगातार आ रही थी, उन्होंने किरकिरा करके रख दिया। लेखक सोचता है कि इस कष्ट देने वाली चीज को कुछ न कुछ उपाय तो करना ही चाहिए। लॉन्च ने उन्हें सजावटी गुफा की तरफ छोड़ दिया और जॉर्ज और हैरिस ने लेखक से नाव चलाने का अनुरोध किया। जॉर्ज ने महसूस किया कि कुछ काला सा चीज पानी में तैर रहा था। जब वह उसे हाथ से छूने की कोशिश किया तो डर के मारे उसकी चीख निकल गई और वह पीला पड़ गया। यह एक औरत की लाश थी। यह एक सुंदर चेहरा तो नहीं था, पर थोड़ी सी बूढ़ी, गंदी, बहुत पतली लेकिन सीधी, अच्छी सूरत वाली औरत थी। उस पर गरीबी की एक छाप दिख रही थी। तीनों दोस्तों का भाग्य अच्छा था कि उन्हें इस बारे में कोई गवाही नहीं देनी पड़ी। किनारे पर कुछ लोग खड़े थे जिन्होंने रिपोर्ट देने की अनुमति ले ली। लेखक उस बूढ़ी औरत की कहानी को एक पुरानी वल्गर ट्रेजेडी समझता है। वह प्रेम में पड़ी और छली गई, तो भी उसने पाप किया था और उसके परिवार और दोस्त उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर देते थे। वो एक हफ्ते में 12 शिलिंग कमा पा रही थी और जिससे वह अपने बच्चों का ख्याल नहीं रख पा रही थी। दिन भर 12 घंटे की कड़ी मेहनत करने के बाद वो सिर्फ 12 शिलिंग ही कमा पाती थी पूरे हफ्ते में। वो पूरी तरह से दबाव में आ चुकी थी। उसने अपने बच्चों को अकेला छोड़ दिया और कस्बा छोड़ के भाग गई। उसकी किसी ने मदद नहीं की और अंत में उसने दुख को बर्दाश्त नहीं कर पाई और अपनी जान दे दी। वह नदी में कूद गई। लेखक के अनुसार उसने हर चीज में पाप किया था, यहाँ तक कि जीने और मरने में भी। गॉर्निंग के किनारे को छोड़ने के बाद स्ट्रेटली के दाएं और बाएं दोनों ओर मनोहर गांव थे। नदी का प्यारा चेहरा दोस्तों को वहां रुकने के लिए लुभाने लगा। उन्होंने अपनी नाव बांधी और बुल पर लंच किया। Please like, subscribe and